हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। मैं उज्ज्वल आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल सर फिजिक्स पर। उम्मीद करता हूँ मैं आप सभी बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे। बहुत सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए। अब हम आज नेक्स्ट क्लास में सर चार्ल्स अगस्टिन कूलम्ब के कूलम्ब्स लॉ की बात करेंगे दोस्तों। कूलम्ब्स लॉ को डिटेल में सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ मैं आप सभी ध्यान से इस लेक्चर को पढ़ेंगे, एंजॉय करेंगे और अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को फैला देंगे और हमें बहुत सारी अप्रिशिएशन करेंगे। कोई कमी होगी तो वो भी आप बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपकी कमी भी सुनेंगे दोस्तों, ठीक है। और फिट रहें, मेहनत करें, एक्सरसाइज ज़रूर करें दोस्तों, ठीक है। टीचिंग भी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है दोस्तों, लेकिन एक्सरसाइज भी आपको करनी है। कंटिन्यूसली एफर्ट डालते रहें सभी, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ दोस्तों। 1785 की बात है दोस्तों। एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स अगस्टिन कूलम्ब। उन्होंने दुनिया को बताया कि चार्ज हैं और चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, दुश्मनी भी रखते हैं। तो चार्ज अट्रैक्ट भी करते हैं, रिपेल भी करते हैं दोस्तों। और वो जो चार्ज रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उसके लिए चार्ल्स अगस्टिन कूलम्ब ने यार एक फॉर्मूला बना दिया। उस फॉर्मूले की बात करते हैं हम। तो यहाँ देखो, कूलम्ब्स लॉ की बात करते हैं। कूलम्ब्स लॉ की बात कर रहे हैं हम प्यारे बच्चों, तो थोड़ा सब्र के साथ सीखें। चार्ल्स अगस्टिन कूलम्ब नाम के फिजिसिस्ट थे। उन्होंने क्या बनाया, एक फॉर्मूला बनाया और उन्होंने क्या करा, दो चार्जेस की बात कही, दो चार्ज लिए और उनकी बात करी। उसने क्या बताया, चार्ल्स अगस्टिन कूलम्ब ने बताया, 1785 की बात है बच्चों, पैदा हुए वो, और ब्रिटिश फिजिसिस्ट हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ज़्यादातर फिजिसिस्ट ब्रिटिश हैं, जर्मन हैं, अमेरिकन हैं। ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजी है बच्चों यूरोपियंस की ही देन है, अमेरिकन की देन है, इंडिया की भी देन है। सूर्य सिद्धांत के बारे में मैं आपको बताऊंगा, यू विल बी अमेज्ड एट। मैं 90% कहता हूँ, आपको पता नहीं होगा जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ। तो मैं एक दिन सूर्य सिद्धांत के ऊपर भी आपको बताऊंगा, कितनी ज़बरदस्त बात है, आप हिल जाओगे सुनकर, ठीक है। तो आ जाओ, देखो बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो देखो, कूलम्ब कहता है कि अगर दो चार्ज हो, नन्हे नन्हे चार्ज होते हैं दोस्तों वैसे, ठीक है, बड़े नहीं होते, ठीक है। एक का नाम Q1, दूसरे का नाम Q2, आर सेपरेटेड अपार्ट एट अ डिस्टेंस आर अवे फ्रॉम ईच अदर। दोनों आर अवे डिस्टेंस पर एक दूसरे से हैं दोस्तों, ठीक है। तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी प्यार करेंगे, या रिपेल करेंगे, डिपेंड करता है उनके मैग्नीट्यूड के ऊपर। ध्यान दे सभी भाई। तो क्या कहता है कूलम्ब्स लॉ, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो देखो, चार्ज प्लस का होता है दोस्तों या माइनस का होता है। हमें इस बात से मतलब नहीं वो प्लस का है माइनस का, हम प्लस का ही लेंगे फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। आपको डिटेल में समझाऊंगा, एंजॉय करेंगे आप, ठीक है। तो क्या कहता है कि अगर दो चार्ज हैं तो जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन होगी उनके बीच में, वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी ऑन टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। दूसरी बात, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है किसके भाई, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगी, अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो फोर्स बढ़ जाएगी। समझो, गली में दो कुत्ते लड़ रहे हैं दोस्तों, वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आपस में लड़ झगड़ कर शांत हो जाएंगे। कोई किसी के दरवाजे पर, किसी के आंगन में आके खड़े भी हो जाते हैं तो आप डंडा लेके उसको दुड़का देंगे, भाग यहाँ से, कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ऐसा ही होता दोस्तों, ठीक है। अब मान लो और छोटी चीज़ की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड हम कम करते चले जाते हैं। दो बंदर झगड़ रहे हैं तो और छोटे हो गए, वो भी किसी का कुछ खास नहीं बिगाड़ सकते, ची 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 की आवाज़ ही निकालेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, हम चार्ज को थोड़ा बड़ा करना शुरू कर दें। एक एग्जाम्पल चल रहा है बच्चों, ठीक है। अगर दो बाघ लड़ रहे हैं तो बहुत डैमेज होगा भाई। अगर वो आप जंगल में जाएं और वो एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो सब खौफ में होंगे, सबको खतरा होगा,
ठीक है। यानी अगर मैग्नीट्यूड बढ़ गया तो फोर्स भी बढ़ गई। अगर सोचो दोस्तों जंगल में दो हाथी लड़ना शुरू कर दें, और अगर दोस्तों दो हाथी लड़ेंगे तो तहस नहस कर देंगे जंगल को। सोचो वो दोस्तों आपकी गली के अंदर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो आपके घर को भी ढा देंगे, बिल्डिंगों को ढा देंगे, बहुत भारी भरकम होते हैं। और हाथी से याद आया, और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हाथी से याद आया कि यार वो बहुत बुरा हुआ केरल में, इतनी क्रूरता नेचर के खिलाफ आप कैसे कर सकते हो। शर्म आनी चाहिए भाई आपको, आपने इतना घटिया काम करा, इतना शर्म से भी ऊपर कोई शब्द हो तो वो होना चाहिए उसके लिए। और देखो मैं आप सबको बोलता हूँ दोस्तों, आप सभी नेचर को कंजर्व करो, आप एक उंगली आदमी पर मत उठाओ। देखो आप अपने आप से पूछो, आपने कितने लोगों ने आज तक पेड़ लगाए हैं, पूछो खुद से पूछना, कितने आदमियों ने पेड़ लगाए हैं। क्या आपने अपनी ज़मीन में कभी पेड़ लगाया? सोचो आप कितना इन्वायरमेंट के लिए कर रहे हैं, आपने इन्वायरमेंट के लिए कुछ करा कभी? दोस्तों देखो इन्वायरमेंट नहीं होगा तो हम नहीं रहेंगे, आप इस बात को समझें। हम साइंस टीचर हैं तो हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। आप इन्वायरमेंट के लिए करें यार, कुछ ना कुछ तो करें। अब देखो हम तो एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर बनाएंगे आने वाले टाइम में, और मैं डेवलप भी कर रहा हूँ, धीरे धीरे लोगों को जोड़ भी रहा हूँ कि हम इन्वायरमेंट के ऊपर बात करें, पोल्यूशन के ऊपर बात करें। पोल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, आप इसको छोटा ना, कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती। आप सोचते हैं यूरोप इतना साफ़ सुथरा है, वहाँ पर सरकारें बहुत, अरे भाई आप यूरोप जाओ कभी, वहाँ पर एक आदमी एक छिलका भी रोड पर नहीं फेंकता, एक पेपर भी रोड पर नहीं फेंकता। आपने पानी पिया बोतल फेंक दी, कोल्ड ड्रिंक भी बोतल फेंक दी, पढ़े लिखों की हाल है ये तो, ठीक है। संतरा खाया फेंक दिया, यार ये चीज़ें ठीक थोड़ी हैं। आप क्या पोल्यूशन, क्या आप उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आप भी उसी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन भाई मैं कहता हूँ कि उस चीज़ को हमें क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, लेकिन यार आप भी नेचर के लिए करो, ये चीज़ें मत करो। पानी फेंक दिया, बोतल फेंक दी, कोल्ड ड्रिंक की बोतल फेंक दी, क्या आप नेचर को और प्रिजर्व करेंगे? क्या आपको लगता है क्या सरकार करेगी? सरकार कुछ नहीं करेगी भाई, आपको करना है। आप सुधरेंगे तभी तो सरकार कुछ करेगी। सरकार हम में से ही बने हुए लोगों की तो है, हम जाएंगे, हम में से ही तो कोई सरकार को चलाता है, समझो यार। तो आप इस चीज़ को छोटी चीज़ ना समझे। चलो टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखें हम बात कर रहे हैं फोर्स ऑफ इंटरैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दोस्तों अब बात आती है इनवर्स रिलेशनशिप समझने की। तो यार बड़े बड़े हाथी थे तो यार उनके बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स थी, ठीक है। यानी अगर चार्ज बढ़ा तो फोर्स बढ़ गई, चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हुआ तो फोर्स कम हो गई। अगर डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस एग्जाम्पल को भी हम समझते हैं। सोचो दो दोस्त हैं स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, उनमें झगड़ा हो जाता है यार। तो अगर उनमें झगड़ा हो जाता है तो आप क्या करते हो भाई? दोनों पास पास बैठते हैं तो मारेंगे, गुस्सा लात मुक्का एक दूसरे को फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, ठीक है। तो टीचर क्या करेगा? टीचर करेगा यार तू उस कोने में बैठ जा, मैं इस कोने में बैठ जाता हूँ, या फिर दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा देगा, एक यहाँ बैठ एक वहाँ बैठ, दोनों को दूर दूर कर देगा। अगर तब भी बात नहीं बनी तो सेक्शन बदल देगा, ठीक है। और तब भी बात नहीं बनी तो स्कूल ही बदलना पड़ेगा। समझो डिस्टेंस बढ़ने से क्या फोर्स कम नहीं हो जाएगी? तो डिस्टेंस जैसे ही बढ़ा तो क्या होगा? इशारे होंगे बस, तेरे को देख लूंगा, बाहर आना तू, तेरे को देख लूंगा, बनाऊंगा तेरे को, बढ़िया बनाऊंगा तेरे को, तो ऐसे ऐसे इशारे होंगे बस, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स कैसी हो गई? डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स कैसी हुई? कम। इनवर्स रिलेशन, बच्चों इनवर्स रिलेशन नहीं आता होता लोगों को। तो डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स कैसी हुई? कम। अब देखो तो यहाँ से फोर्स हमारी प्रोपोर्शनल आई Q1 Q2 और बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स का हमारा रिलेशनशिप आया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है दोस्तों। क्लियर है ये बात? अब समझो। तो आप लिख सकते हो इसको, बाकी बुकलेट में आपको मिलेगा, ठीक है, PDF में मिलेगा, आप लिखना चाहें लिख लें कि कूलम्ब्स लॉ स्टेट करता है कि फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ओके। तो अब आगे जाते हैं और फोर्स की बात करते हैं। तो फोर्स हमारी एक फॉर्मूला डेवलप होता है जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं, ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है। प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट ऐड होगा, कांस्टेंट ऐड हो गया दोस्तों। कांस्टेंट होता कमी पेशी, बैलेंस करना। अगर कोई कमी पेशी थी तो एक कांस्टेंट का पता लगा,
ठीक है। एक दोनों तरफ इक्वेशन बैलेंस नहीं थी, फोर्स ज़्यादा आ रही थी, के कम आ रहा था, तो एक चीज़ ढूंढी हमने कांस्टेंट। समझो इस चीज़ को, ये कांस्टेंट कैसे डिस्कवर होते हैं दोस्तों, कोई नहीं बताएगा आपको, बता रहा हूँ, मजे लो, ठीक है। देखो आपने चार्ज लिए, फॉर्मूला फिट करा, तो आपने देखा कि आपके फॉर्मूले से 10 न्यूटन की फोर्स आई, लेकिन जब आप उसको एग्जैक्टली कैलकुलेट कर रहे हो तो 12 न्यूटन की है 12 न्यूटन की। 2 का क्या है, एरर है, तो एरर है हर बार 2 का। अगर आप मान लो आपने नापी, दूसरे चार्ज लिए 20 न्यूटन आया, और आपने नापा दूसरे तरीके से किसी दूसरे फॉर्मूले से तो रिजल्ट आया 22 न्यूटन। 2 का एरर, अगेन 2 का एरर आ गया, है ना। तो 2 का एरर आ रहा है, तो हर बार 2 का एरर आ रहा है, तो आप फॉर्मूले में क्या ऐड कर दोगे, +2। 10 न्यूटन आए +2, तो 2 क्या हो गया, कांस्टेंट। 20 न्यूटन आए +2, तो 2 क्या हो गया, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट ऐसे ऐड होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर भी एक कांस्टेंट आता है जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और ये के आया हमारा Q1 Q2 बाय r²। के की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹। ध्यान दो सभी, के निकालना है, तो फोर्स के लिए क्या होगा, न्यूटन, डिस्टेंस के लिए क्या होगा, मीटर², और चार्ज के लिए क्या होगा, देखो ये इधर आया तो सीधा मीटर² था, ये नीचे से ऊपर आएगा तो क्या आएगा, पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा के की वैल्यू आ गई, ठीक है, के आ गया हमारा, ठीक है। के को कहा जाता है दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, के को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। उम्मीद करता हूं मैं सभी को समझ आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे। लाइक जरूर करते रहें, शेयर जरूर करते रहें भाई, ठीक है। तो के की बात करते हैं, के क्या है यार, के है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ई नहीं है बच्चों, ये एप्सिलॉन है, ठीक है, एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन। अभी इसके बारे में बताऊंगा मैं, आप इसको ई नोट कभी प्रनाउंस ना करें, कभी 0 नीचे लगे ऐसे तो उसको नोट कहते हैं, ऊपर लगे तो डिग्री कहते हैं, नीचे हो तो नोट कहते हैं। जैसे ए की ऊपर डॉट हो तो उसको क्या कहा जाता है बच्चों, आपको पता है, डिग्री कहा जाता है। नीचे हो तो क्या कहा जाता है, नोट कहा जाता है। आ जाओ देखो, अब यहां देखो यार एक बार, ठीक है, के की बात करते हैं। अब यार ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये होता है प्यारे बच्चों परमिशन, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ध्यान दे भाई सभी, एंजॉय करें, और ठीक है। परमिटिविटी, गाड़ी चलाने के लिए क्या चाहिए, परमिट। ट्रक कैसे चलता है, परमिट। आपने देखा होगा ट्रक के ऊपर लिखा होता है ऑल इंडिया परमिट, बाइक गाड़ी के ऊपर लिखा होता है जिस पे पीली प्लेट हो, उस पर लिखा होता है क्या, परमिट। तो परमिट बनता उसका यार। तो परमिटिविटी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड परमिशन, यानी परमिट। ध्यान से समझे। एप्सिलॉन नॉट है फ्री स्पेस, मतलब वैक्यूम। चार्जेस के पास परमिशन है। परमिटिविटी का मतलब होता है बच्चों कि 2 चार्ज जब किसी पर्टिकुलर मीडियम में हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर कितनी फोर्स लगा सकते हैं, उसकी परमिशन। मस्त एग्जांपल दूंगा, क्लियर हो जाएगा। ध्यान दो सभी। देखो मैं हूं, आप हैं, कैमरे के सामने तो मैं हूं ही, अब मेरे को एक्टिंग जैसी भी महसूस होने लग गया है। मैं एक एक्टर हूं, ठीक है, फाइट हो रही है, ठीक है, मेरे और मेरे दोस्त के बीच में फाइट हो रही है। मैं उसको लात मारता हूं, मुक्का मारता हूं, ठीक है, वो मेरे को मारता है, पिटेगा तो वही, तुम्हें पता है, ठीक है, पावरफुल जो हम हैं, ठीक, तो पिटे तो वही गा। तो हमने पीट दिया यार, उसको खूब पीटा। विकास है मेरा दोस्त, उसको पीट रहा हूं मैं, ठीक है, उसको लात मार रहा हूं बार और मुक्के भी मार रहा हूं, उसको मैं कंटिन्यूसली पीट रहा हूं, ठीक है। पीटते पीटते हवा से दोस्तों हम पहुंच गए कहां पर, पानी के अंदर। अब पानी के अंदर मूवमेंट मुश्किल हो जाती है। अगर आप पानी में हो तो मूवमेंट कम हो जाती है, कभी नोटिस करना इस चीज को। तो अगर आप पानी में हैं तो मूवमेंट नहीं हो पाएगी। तो देखो कम होती है मूवमेंट, कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाता है मूव करना। तो वहां परमिशन कैसी हो गई, कम। तो मीडियम टू मीडियम अगर हम पानी में कूद गए तो मूवमेंट कम हो गई। पानी ही बेस्ट एग्जांपल, और कोई लूंगा तो मैं आपको एब्सर्ड लगेगा, अजीब लगेगा। चलो कोई नहीं, फिर भी समझाने के लिए मैं दूसरे मीडियम में कूद जाता हूं। हम कीचड़ में कूद जाते हैं, तो कीचड़ में कूदेंगे तो कीचड़ में जो है और कीचड़ है, ठीक है, वहां पर मूवमेंट गाढ़ा हो गया ना मीडियम, और मुश्किल हो जाएगी।
अगर हम जो है भाई किसी और मीडियम में कूदते हैं, पेट्रोल डीजल उसके अंदर कूदते हैं तो अलग होगी, हर जगह परमिशन अलग होगी फोर्स की। तो एप्सिलॉन नॉट है दोस्तों परमिशन, परमिटिविटी। तो परमिटिविटी की बात है भाई, अब ध्यान दें परमिटिविटी। अब परमिटिविटी की वैल्यू होती है फ्री स्पेस के लिए 8.85 इंटू 10⁻⁻12। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों इस यूनिट का बिल्कुल अपोजिट, क्योंकि देखो के में इसका इनवर्स रिलेशनशिप है। के अगर ये न्यूटन की पावर 1, मीटर की पावर +2, कूलम की पावर -2 है तो यहाँ बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। तो कूलम स्क्वायर और पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एप्सिलॉन नॉट आ गया, दैट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी परमिशन कहाँ पर, फ्री स्पेस के अंदर। ठीक है, तो कूलम्स लॉ आपको समझाया मैंने इस वीडियो में। कूलम्स लॉ के अंदर क्या है दोस्तों, सिंपली जब भी दो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, और उसमें एक हमारा फॉर्मूला डेवलप होता है। फॉर्मूला है भाई के Q1 Q2 बाय R²। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और ये अभी हमने वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए डिराइव करा है दोस्तों। ठीक है, फोर्स की यूनिट न्यूटन ही होती है। ये फॉर्मूला के की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ये आपको याद ना हो कोई दिक्कत नहीं है, एप्सिलॉन नॉट के बारे में पता होना चाहिए बस। ये वैल्यू आप भूल भी जाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर याद कर लें अच्छी बात है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं और सब्सक्राइब करें भाई हमारे चैनल को, लाइक करें। ठीक, और दोस्तों थैंक यू वेरी मच, स्ट्रेंथ एंड ऑनर।